हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। हमारे चैनल में सभी प्रकार के बच्चे हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको 90 अंक लाना है, फोड़ना है। ठीक है, जिनको फोड़ना है उसको मैंने कल ही बच्चों हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, यानी जो 14 चैप्टर से लगभग क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो टोटल यदि क्वेश्चन काउंट करोगे तो 140 क्वेश्चन हमने दिया था, वो कल दिया था। ठीक है, ये हमने कल दे दिया था। और इस वीडियो के पहले ही मैंने बच्चों एक और वीडियो प्रोवाइड किया है। जो कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो भाई मैंने कहा 4 अंक वाले, देखो बच्चों 4 अंक वाले 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चों, 15 क्वेश्चन ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। मैंने प्रोवाइड किया था ऑलरेडी कि जैसा कि ये जो क्वेश्चन है 4 अंक वाले 15 क्वेश्चन, इसमें सब इंक्लूड है। जो 140 क्वेश्चन का पीडीएफ रहता है उसमें सब कुछ इंक्लूड है। लेकिन आज ये जो वीडियो मैं दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि आपके डिमांड के आधार पर सुबह से यही काम कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन दे दूं कि अभी 2 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। जब ये वीडियो बन रहा है तो कल का दिन है बच्चों, मतलब आपका 2 तारीख और 3 तारीख। एमपी बोर्ड में जो फिजिक्स का एग्जाम होने जा रहा है वो 4 मार्च को है ना बच्चों। और इस हिसाब से मैंने कोशिश करा है कि 2 नंबर 3 नंबर कि जितने भी क्वेश्चन है प्लस 4 नंबर, केवल और केवल बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन यदि मैं कहूं तो 40 क्वेश्चन होगा। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आप लोग पाने वाले हो। और इतना भाई ये रामबाण साबित होने वाला है एग्जाम में। लेकिन कब? जब आप बेहतरीन पढ़ लोगे। यदि आप बच्चों बेहतरीन इन प्रश्नों को तैयार करके नहीं जाओगे तो मैं गारंटेड कहता हूं कि भाई साहब आप पछताओगे। लौट कर आकर के देखना कि कितने क्वेश्चन यहां से मिल रहे हैं। इसमें से जो अति महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन लिया गया है। और जिससे मैं कहूंगा बच्चों ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, ये कुछ क्वेश्चन यहां भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन यहां भी मिलेंगे। अब ऐसा मत कहना कि सर ये जब दे दिए हो तो क्यों दे रहा हूं। अरे भाई इतना प्रश्न जो नहीं पढ़ पा रहा है, अब हम क्या करें सर? तो ले भैया कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसे आपको कम समय में पढ़ना होगा। तो पहला प्रश्न बच्चों, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? इनके गुण लिखना है। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। गाउस प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक बच्चों। किसी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। ट्रांसफार्मर, अब ये क्वेश्चन मैंने भी जस्ट इसके पीछे दिया था। ठीक है, गाउस का प्रमेय ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रकार, नामांकित चित्र, सिद्धांत, उपयोग। जो आपका बच्चों 2 पतले लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी हमको निकालनी है, इसका थ्योरम। हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड के अग्र अभिनत के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है बच्चों? पीएन संधि डायोड के आधार पर यहां पर बच्चों अपक्षय परत, प्राचीर विभव और ये बच्चों अनवरत आवेश है ना। तो इस पर परिभाषा देना है। ठीक है, अपक्षय परत, प्राचीर विभव पढ़ लेना बस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके गुण, और इसी के गुण में आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक निकालना है। संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ये समझ लेना कि रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। ये जड़ी बूटी है बच्चों, औषधि है। और ये औषधि जिसने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए भैया औषधि आपके शरीर में रग रग में फैल जाएगा और बढ़िया अंक आएगा। विद्युत क्षेत्र के में किसी बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक। ये देखो भैया, इसको नहीं पढ़ते लोग और ये क्वेश्चन आ जाता है। एलसीआर परिपथ का विद्युत परिपथ, फेजर आरेख। ठीक है बच्चों, फेजर आरेख। परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर। सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करते हुए है ना, प्रतिबिंब बनने का रेखाचित्र, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक बच्चों। दर्पण समीकरण है, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दिष्टकरण किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप बच्चों और अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यदि 4 प्रश्न कह दूं, 4 में एक पक्का क्वेश्चन आ जाएगा। कौन कौन से सर? दिष्टकरण किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप, अर्ध तरंग, ये 2 हो गया। और पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। तो आप लोगों को
4 प्रश्न तैयार कर लेना। पीएन संधि डायोड का अग्रविनत, पश्चविनत और बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप और अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप। आगे बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या है? सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। विद्युत द्विध्रुव में आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। मतलब कुल मिलाकर के बच्चों अक्षीय स्थिति पर विभव, तीव्रता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक। डायनेमो क्या है बच्चों? डायनेमो से बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है। चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक में अंतर। ये बच्चों दिष्टकरण क्या है? पीएन संधि डायोड का ये अर्ध तरंग का हो गया, पूर्ण तरंग आपने पहले ही पढ़ लिया है ना। एक बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। गोलीय चालक के लिए धारिता, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर है ना बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये आपने पढ़ लिया। ये लंबी परिनालिका के लिए 2 परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण, ये थोड़ा सा लंबा है, मुझे नहीं लगता कि इस साल आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका है अगला, देखिए केवल संधारित्र जुड़ा हो तो कितना आएगा, इसको मत पढ़ना आप लोग, है ना, इसको मत पढ़ना। प्रिज्म के अपवर्तनांक इसे पढ़ लेना। उत्तल लेंस का बच्चों ये आप पढ़ लेना। पी प्रकार एन प्रकार के चालक में अंतर ये पढ़ लेना। यहाँ पे आपका 3 प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है, तीनों प्रश्न है, ठीक है बच्चों। और फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसे आप मत पढ़ना, ठीक है। अब आ ही जाएगा तो क्या करें, लेकिन इस पेज से आपके 3 क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड है, रामबाण साबित होने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट और एक और पार्ट मैंने करा था, ये कर लेना बच्चों। अब क्वेश्चन के कोई नहीं आएंगे, अब आएंगे तो सोल्यूशन आएंगे, है ना। शिव कोचिंग क्लासेस में आप लोगों के लिए लगातार हेल्पफुल वीडियोस दिए जा रहे हैं। बस हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, हिंदी मीडियम को मात्र 100 रुपये में नोट्स है, बढ़िया यार। यदि आप उतना तैयार कर लोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने क्या कंटेंट दिया है, ठीक है भैया। 100 रुपये है, यदि आप लोग कहोगे तो कुछ कम भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप तैयारी करने के लिए ऐसा मत सोचना कि सर कम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मैं अभी बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो बच्चे मान लीजिए है ना लेना ही चाहते हैं तो मैसेज कर लेना। आप लोगों के यदि लेना ही है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन है और 2 दिन में भाई कुछ लोग कहते हैं सर 100 रुपये में हम नहीं ले पा रहे हैं। तो जो इस वीडियो को देख कर आ रहे हैं बोलेंगे कि सर कुछ कम कर दीजिए, तो कर देंगे, है ना। जिनको नोट्स लेना है तो ले लेना, ठीक है। मात्र 2 दिन बचा है तो तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए निरंतर हम हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।